होता है। तो ये जो अपनी लाइफ में आदमी लगभग 17-18 साल जो पढ़ाई में, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में टाइम देता है, डेफिनेटली वो आपके काम तो 100% आता है, लेकिन जब एक समय आता है, हम अपने कैरियर का चुनाव करते हैं और वहां जाने के बाद हमें जब कोई एक पर्टिकुलर कंपनी या कोई एमएनसी वगैरह वहां पर मिलती है, जो वहां पर हम अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर उनको उस कंपनी में क्या टास्क दिया गया है, क्या वर्क है, उसके लिए उनको अगले 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और वो ट्रेनिंग में जो भी शुरुआती चीजें हैं उनको उन्हें समझना पड़ता है। तो अब ये चीज आपने समझा होगा कि हम ऐसा नहीं होते कि कहीं भी अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो हमारी पिछले 20 साल की पढ़ाई के अकॉर्डिंग ही हमें डायरेक्ट रख लिया गया, मुझे मुझे ट्रेनिंग नहीं दी गई। एक्चुअल कहीं भी जाएंगे तो वहां की उस पर्टिकुलर चीज की हमें ट्रेनिंग जरूर चाहिए होती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे सरकारी जॉब हो, चाहे आपका खुद का कोई बिजनेस ही क्यों ना हो। ठीक है। तो यहां भी बस सेम टू सेम कहानी यही है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में अगर हमने कदम रखा है, जैसे कि विवेक सर ने बिल्कुल बहुत सही जो है चीज बोला, क्रिप्टो इज वेरी डिफरेंट फॉर ए न्यू पर्सन। नया मैडम प्रेजेंटेशन अवेलेबल क्रिएट इंटरेस्ट, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विवेक सर धन्यवाद। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था, क्रिप्टो करेंसी में भी शुरुआत में हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और ट्रेनिंग के लिए अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। आपको जिसने इस सिस्टम के बारे में बताया वहां पर आपको उनको बस आपको एज ए मेंटर समझ लें, एज ए भाई समझ लें, मतलब जो भी आप प्यार से उनको समझते हो, तो और आपको बस उनकी बात को फॉलो करते जाना है, और उनके कहने कहे अनुसार आपको बस डिसिप्लिन थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपने लिए करना है। और आपको मॉर्निंग या इवनिंग जब भी वो टाइम टू टाइम बोले कि इस मीटिंग में आओ, ऑनलाइन आओ, फिजिकल आओ, तो बिल्कुल डेफिनेटली हम तो कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, और उस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। तो जब हम सुनना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे 2-4 दिन 6 दिन जब इसको क्रिप्टो को समझते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, फिर क्रिप्टो की आपको नॉलेज होना शुरुआत हो जाती है। तो सेम कहानी एलजीएनएस की भी है कि जब एलजीएनएस को हम आते हैं, इसको धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, इसके नेचर को समझते हैं, बिजनेस नेचर को, तो अंदर से घबराहट खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है ना लगातार लीडर्स को लेकर के आते रहना है। तो 9:11 हो चुके हैं ऑलरेडी, टाइम ओवर ले लिया आज मैंने। तो चलिए, थोड़ा हम भी इस संबंध में कुछ ना कुछ बातचीत कर लिए, अच्छा लगा, कुछ आपने मुझे भी सुना होगा। इतना देर तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ, तो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा आज अगेन, फिर से मैं अपने प्रेजेंटर को, अपने ट्रेनर को, नेहा मैम प्लीज वेलकम आइए, और हमारे बीच में आप अपना अपने द्वारा प्रेजेंटेशंस देना स्टार्ट करिए। मैम प्लीज वेलकम, स्वागत है मैम, माइक ओवर टू यू। थैंक यू सो मच देवा सर, एंड थैंक्स टू ऑल जिन्होंने इतना अच्छा मेरे को रिव्यू जो है वो चैट बॉक्स में दिया है। सो थैंक यू सो मच। सो मेरी ओर से नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई जस्ट होप कि आज की आपके दिन की जो शुरुआत है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हुई होगी, और एक नए जज्बे के साथ में, एक नए जोश के साथ में आपने जो है वो डे का स्टार्टअप किया होगा। तो आज हम सब एक बार फिर से इस जूम सेशन में आए हैं, और हम आज जो है वो प्लान को भी सीखेंगे। तो डेफिनेटली जिसको नहीं अभी तक क्लियर हुआ है कि हम किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा आज क्लियर करूंगी। तो ज्यादा देर नहीं करूंगी, ऑलमोस्ट हमारा जो प्लान है वो ज्यादा चला जाता है, बट ये एक बार मैं जरूर बोलूंगी कि इन केस मेरा वॉइस अगर बीच में ब्रेक हुआ हो, या फिर ऐसा कोई नेटवर्क इशू आ रहा हो, तो आप प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में जो है वो रिस्पॉन्स जरूर कर देना, क्योंकि इधर थोड़ा आज मौसम जो है वो बारिश वाला है। हो सकता है बीच में वॉइस जो है वो मेरी ब्रेक हो रही हो, तो मेरे को एक बार इन्फॉर्म जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मार्केट इंडस्ट्री में हमारे पास में बहुत सारे जरिए, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने भी जो स्टार्टअप किया था, सबसे पहले तो मैंने जो स्टार्टअप किया था एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्टअप किया था। एफिलिएट से फिर मेरे को समझ में आया कि मार्केटिंग के बाद में, एफिलिएट के बाद में हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी रहती है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर होती है, कैसे हम वहां से जो है इतना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद में मेरा भी एक ऐसा माइंडसेट था कि मैंने ये चीज माइंड में बिठा ली थी कि मेरे को जो है कभी भी लाइफ में
ऐसा क्रिप्टो या ट्रेडिंग के अंदर में नहीं जाना है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, नहीं पता था हमें, क्रिप्टो के बारे में नहीं पता था। और मेरे साथ एक ऐसा सीन भी हुआ था कि जहां पर ट्रेडिंग के जरिए किसी ने मेरे साथ में स्कैम किया या फ्रॉड कर दिया था, और मैंने बहुत मेहनत से उन पैसों को जोड़कर जो है ट्रस्ट के साथ में लगाया था। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, जब हमें खुद को ही नहीं पता उसकी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में हम खुद ही नहीं जानते, तभी हमारे पास में ऐसे पर्सन आते हैं जो स्कैम करके चले जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा पहले उसको स्टडी करना होगा। अगर किसी को नहीं पता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो हम उसको जो है पहले से समझे कि वो है क्या एक्चुअल में। नहीं तो दिमाग में वही पट्टी बन रखी होती है आंखों के सामने कि नहीं, ये तो यहाँ पैसा लगाएंगे डूब जाएंगे। तो ऐसा ही मितना हमारे पास में इंडिया में भी है, और बहुत सारे लोगों के अंदर में क्रिएट भी हुआ था जब स्टार्टिंग में बिटकॉइन आया था। यानी कि जिस टाइम पे 2009 की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पे जब बिटकॉइन आया था ना, लोगों के अंदर में यही डर था। क्योंकि उनको लगता था कि हमने अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे वो गोल्ड में किया है, सिल्वर में किया है, या फिर कहीं और अगर हमने इन्वेस्ट किया है, तो हमारा पैसा सेफ है। लेकिन अगर हमने ऐसे किसी प्रोजेक्ट में कर दिया तो हम अनसेफ हैं। ये एक मिथ था, ये एक डर था जो लोगों के अंदर में बना हुआ था, और आज भी है कई लोगों के पास में। सिर्फ और सिर्फ रीजन है कि उनके पास में नॉलेज नहीं है। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, क्रिप्टो से पहले हम अगर ट्रेडिंग की बात करूं, तो ट्रेडिंग में हम विद इन अ सेकंड जो है वो बहुत ही कम टाइम में जो है वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं। हम लाखों करोड़ों इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। बट स्टिल मैं बोलूंगी मैंने गलती की थी, मेरे पास में नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैंने लॉस में भी गई, है ना। ये मेरा पर्सनल, मैंने कुछ अपने आप से नहीं बनाया, ये मेरे साथ में हुआ है। तो ये लेक ऑफ नॉलेज थी। अब ट्रेडिंग में हमारे पास में एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जिनको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है, जिनको पता है कि कब हमें ट्रेड लगाना है, कब बाय करना है, कब सेल लगाना है, क्योंकि वो विद इन अ सेकेंड्स का गेम होता है। तो हम उस पार्ट में अगर हम उसको सीख जाते हैं तो डेफिनेटली हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बट हमारे पास में अगर इतनी नॉलेज नहीं है, हमारे पास में अल्टरनेट ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी का। अब ये कौन सी करेंसी होती है? ये एक वर्चुअल करेंसी होती है, एक डिजिटल करेंसी होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल करेंसी की तरह ये नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटली हमें जो है वो दिखती है, डिजिटल वॉलेट के अंदर में रहती है, और ये सेफ रहती है। कोई ऐसे हमारे पास में, जैसे इंडियन करेंसी की बात करूं, तो वहां पर नोट्स या कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। ऐसे ही हमारे पास में पॉकेट में नहीं रहती कि हमारे पास में अगर मैं एलजीनेस की बात करूं, एलजीनेस का कॉइन है मेरे पास, एलजीनेस का हमारे पास में नोट है, वो हमारे पास में नहीं अवेलेबल रहता। ये एक हमारे पास में एक डिजिटल करेंसी है जो हमें डिजिटल ही शो होगी, राइट। तो इसकी अगर मैं बात करूं, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सारी की सारी ऑनलाइन होती है। आप ये समझो कि जब हमारे पास में स्टार्टिंग में पेटीएम आया था या गूगल पे आया था, तो लोगों ने उसके ऊपर में भी ट्रस्ट करना जो है वो बेहतर नहीं समझा था। लेकिन जब उनको समझ में आया कि हम जो डिजिटली, जो हम बैंक में जाकर के ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हम इजीली जो है वो घर पे भी कर सकते हैं, कहीं पर विद इन अ सेकेंड हम जो सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में भी हमें ये चीज है। अब अगर आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि आप फेसबुक की बात कर लो, पेपल की बात कर लो, अमेजोन हो गया या वॉलमार्ट हो गया। ये ऐसी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। या टाटा की मैं बात करूं, अंबानी जैसे पर्सन है जिन्होंने जियो कॉइन को लॉन्च किया, या टाटा ने टाटा न्यू को किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप एंड मिलीनियर कॉइन को लॉन्च किया। एलन मस्क के बारे में कौन नहीं जानता, उन्होंने एलन कॉइन को जो है वो लॉन्च किया। तो ये ऐसे बहुत सारे, हम यहाँ पर कोई एक ऐसा नहीं है कि ये कोई कंसेप्ट नया है, ये पुराना है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसके अंदर में अपना जो है वो क्रिप्टो के साथ में जुड़ी हुई है, उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर आज के टाइम में ऐसा भी आ गया है कि बार कोड स्कैनर्स जो है वो अवेलेबल हो गए हैं। दुबई में ये चीज अवेलेबल है। अगर अमेरिका की बात करूं, वहां पर 31,000 प्लस वहां पर क्रिप्टो एटीएम्स अवेलेबल है, जैसे हमारे पास में डेबिट कार्ड अवेलेबल होते हैं। तो वहां से वो चीज उसको कर रहे हैं। और सबसे प्लस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे एलजीनेस में भी आपको जो है एक क्रिप्टो कार्ड बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसको आप एज अ डेबिट कार्ड जो है वो यूज कर सकते हो। और ये बहुत जल्द आपको जो है इशू होना स्टार्ट हो जाएगा। अ, हमारे एलजीनेस की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर में आपको जो डैशबोर्ड है उसके अंदर में क्रॉस चेन का फीचर या उसका ऑप्शन है, जो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा,
जिसमें आप अपनी सारी जो है ट्रांजेक्शन जैसे आप कर रहे हो, तो वो चीजें इजी हो जाएंगी। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं, हमारे पास में ऐसा क्या है, सबसे बड़ी बात होती है कि इसको कौन कर रहा है। ये हमारे पास में डिसेंट्रलाइज्ड मैं बोल सकती हूँ प्रोजेक्ट है हमारा ओरिजिन एलजीनियस। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, जिसको कोई भी गवर्नमेंट या कोई टीम बोल लो या कोई क्रिएटर बोल लो, वो उसको कंट्रोल नहीं करता। तो इनको ये चीजें कोई भी कंट्रोल नहीं करता। ये एक बार जो चीज बन गई, जो स्टार्टिंग में एक प्रोजेक्ट बन गया, उसको बार बार रिपीटेड जो है वो चेंजेस नहीं लाए जा सकते। इसके अंदर में कुछ न्यू ऑपरेशंस आ सकती हैं, लेकिन जो प्लान जो सोर्स ऑफ इनकम आपका बना हुआ है उसको नहीं चेंज किया जा सकता। तो ये चीज है हमारे पास में। अब अगर मैं बात करूं ओरिजिन की, ओरिजिन एल्जिनस की, तो ये हमारा ना एक सेकंड प्रोजेक्ट है। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पर शेयर करूंगी, मेरे को आप चैट बॉक्स में बता देना कि मेरा स्क्रीन विजिबल है। मैं अगर ओरिजिन एल्जिनस की बात करूं, तो यहाँ पर जो होता है ना हमारे पास में, ये सेकंड प्रोजेक्ट है। सेकंड यानी कि इससे पहले भी मार्केट में हमारे पास में एक और प्रोजेक्ट रन कर रहा था, या जो आया था वो अभी भी प्रेजेंटली हमारे जो है मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि वो रन हो रहा है। ये हमारे पास में अमेरिका के डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट को बनाया था। और जो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास में, मैं इसको बोल सकती हूँ कि वर्ल्ड बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये वेब 3 सिस्टम को जो है वो नेटवर्क को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अगर आपने ध्यान से कभी सर्च किया हो, तो जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये आज के टाइम में देखो कितना टाइम हो गया इनको रन होते हुए। ये क्यों नहीं भागे, क्योंकि इन्होंने जो है ऐसे ही वेब 3 को सपोर्ट करते हुए उन्होंने भी वेब 3 के ऊपर में जो है अपने प्रोजेक्ट को जो है वो रन किया। और सबसे प्लस पॉइंट हमारे पास में क्या है ओरिजिन के अंदर में, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह ही बदौलत ही हमारे ये जो प्रोजेक्ट हैं वो इतना बेहतर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो बेहतर जा रहे हैं। तो फर्स्ट अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, तो वो हमारे पास में वर्ल्ड नंबर 1 100% डेफी प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है ओलंपस OHM। अब OHM हमारे पास में क्या है, उसका टोकन का नेम है, जो कि 2022 से रन कर रहा है 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। अगर मैं इसका बताऊं तो हमारे पास में जो इसका स्टार्टिंग प्राइस रहा था वो $4 का रहा था। और ये डाओ कम्युनिटी के थ्रू बनाया गया एक वर्ल्ड बेस्ड डिफी प्रोजेक्ट है, जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में रन कर रहा है। राइट, तो इसको आप या नोट भी कर सकते हो, अगर किसी को बताना हो तो आप उसको याद भी रख सकते हो। प्राइस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये $4 से स्टार्ट हुआ था, और आज के टाइम में इसका प्राइस जो है वो 24-25 डॉलर जो है वो करंट प्राइस इसका चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट ने अपनी ग्रोथ को या अपनी कंसिस्टेंसी को ऐसे मेंटेन किया, ऐसे बढ़ाया ग्रोथ को, कि इन्होंने 6 महीने के अंदर में ही अपने जो इस प्राइस को $4 से $3200 तक जो है वो लेकर के चले गए थे। अब क्योंकि ये जो है यहाँ पर प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो यहाँ पर एक साल के लिए हमारे पास में इन्होंने अपना प्राइस जो है वो 1400 तक मेंटेन भी करके रखा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हुआ है तो उसका प्राइस अगर इतना जा रहा है, तो वो अपने आप में ही एक सबसे बड़ी बात है। राइट, अगर मैं इसका आपको बताऊं, तो इसकी अगर मैं होल्डर्स की बात करूं या करंट लिक्विडिटी की बात करूं, तो वो मैं बोलूं कि इसकी जो है 5.2+ लाख तक की इसकी जो है वो लिक्विडिटी चल रही है। और होल्डर्स जो है वो 8000+ इसके जो है वो होल्डर्स हैं। अब इस प्रोजेक्ट में क्या था, ऐसा क्या था कि हमारे जो डेवलपर है उनको एक सेकेंड प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत पड़ गई। वो है कि इसके अंदर में इनकम तो हो रही थी, नो डाउट बहुत अच्छी इनकम हो रही थी, लेकिन एक ही सोर्स था, वो था हमारे पास में स्टेकिंग का। स्टेकिंग के जरिए जो है वो यहाँ पर इनकम ली जा रही थी। इसमें कोई मार्केटिंग प्लान नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ ROI प्लान था। तो यानी कि जब लोगों ने इसके अंदर में डिमांड की और बहुत सारी ऐसी फ्लक्चुएशंस आने लगी प्राइस के अंदर में, तो जब लोगों ने डिमांड की कि हमें कुछ इसके अंदर में और जो है वो रेफरल प्रोग्राम एडअप करने हैं,
तब इसके अंदर में कुछ ऐसे चेंजेस नहीं ला सकते थे, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसलिए हमारे सेम डेवलपर ने एक और प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च किया 7 मार्च 2024। देखो अभी 25 चल रहा है, और इसको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं बोलूंगी 1 ईयर एंड 5 मंथ ही हुए हैं। 5 मंथ एंड समथिंग 5 या 6 डेज अभी ऊपर हुए हैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए। तो ये सेकेंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अब ऐसा इसमें क्या डेवलपर ने डाला कि हम जो है इसमें और एक ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ले सकते हैं। वो क्या है, वो सारी चीजें क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से आप किस तरीके से जो है वो इनकम ले सकते हो। तो मैं अगर बात करूं, हमारा जो ओरिजिन एलजीनेस है, एलजीनेस हमारे पास में टोकन का नाम है। जैसे ओलंपस में ओएचएम था, ओएचएम टोकन का नाम था, यहाँ पर एलजीनेस टोकन का नेम है। वेब 3 के अंदर में ये जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, इसके अंदर में वो जो है प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ से हम जो है इसकी लाइव इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि इसके अंदर में कितनी होल्डर्स हैं, कितना इसका वॉल्यूम है, कितना इसका प्राइस है, कितने इसकी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, या कितने इसके कॉन्ट्रैक्ट हैं, सारी चीजें, पेयर कब क्रिएट हुआ था, कितने इसके बायर या सेलर हैं। अगर मैं इस चीज की बोलूं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डेक्स स्किनर, डेक्स टूल एंड कॉइन कैप के ऊपर में आपको देखने को मिलेगी, ये वहां पर लिस्टेड है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी भी कि क्या क्या वहां पर चीजें रहती हैं। अगर मैं इसके नेटवर्क की बात करूं, जिससे अगर मैं ओएचएम की बात करूं, तो वो हमारे पास में इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में लॉन्च हुआ था। तो ये हमारे पास में पॉलीगन की ब्लॉकचेन के ऊपर में रन कर रहा है। ट्रेड की अगर मैं बात करूं, कहाँ से हम जो है इसको बाय कर सकते हैं, तो हम एलजीनेस टोकन जो है वो हम जो है क्विक स्वैप से जो है वो जाकर के इसको बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और वहीं से हम जो है अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी जो होती है हमारे पास में, वर्चुअल करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी होती है, तो इनके लिए ना कुछ हमारे पास में डिसेंट्रलाइज्ड, अब 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली हम इसको डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो है वो यूज करेंगे, जहां पर हमारा जो मनी है, हमारा जो फंड है वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा और इजी टू यूज रहेगा, जिसे हम बहुत ही आसानी से सीख भी सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं। तो वो हमारे पास में, अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे तो नंबर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट आपको जहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ, मेटा मास्क है, पेपल है, सेफपल है, सॉरी सेफपल है, तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो आप उनमें से जो है कौन सी ऐसी जो है डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट यूज करो, तो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप जो है टीपी वॉलेट, जिसको हम टोकन पॉकेट भी बोलते हैं, बिटगेट वॉलेट, ये दो ऐसे हैं जिनको आप जो है वो यूज करें तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। ये बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है और सिक्योर है, सेफ है, राइट। अब इसका पेयरिंग किसके साथ में हुआ है, टोकन की अगर मैं बात करूं, जो हमारा एलजीनेस टोकन है, इसका पेयरिंग किसके साथ हुआ है, इसका पेयरिंग जो हुआ है वो हमारे पास में डाई के साथ में हुआ। बट डाई हमारे पास में क्या है, डाई एक स्टेबल करेंसी है, राइट। स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि $1 इज इक्वल टू 1 USDT। अब अगर आप डेक्स स्किनर के ऊपर में जाकर के देखोगे, तो वहां पर आप जो है देखोगे कि प्राइस यूएसडीटी में भी मेंशन होगा और डाई के अंदर में भी मेंशन होगा, वो इक्वल ही रहता है। वो आप वहां पर देखोगे कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, माइनर सा डिफरेंस रहता है, वो आप देखोगे। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर में ओएचएम की अगर मैं बात करूं, वहां पर 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में वो डिप्लॉय हुआ था। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, अब इसके अंदर में खासियत क्या है कि ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में जो है वो डिप्लॉय हुआ है। सर्टिक के जरिए ये जो है वो अप्रूवल इसको मिला है, और जो ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे ऑडिट हुए हैं आर्मोर से। तो आप देख सकते हो इनमें से हमारे पास में 40+ जो कॉन्ट्रैक्ट मैं बोल सकती हूँ वो हमारे पास में लाइव है, और ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। ये सबसे बड़ी बात है, जो आपस में इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं, तो इसकी जो सप्लाई है, क्योंकि ये एक आपस में इंटरलॉक्ड है, आपको यहाँ पर लिक्विडिटी लॉक जो है वो ऑप्शन शो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे
प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे जहां पर वो बोलते हैं कि लिक्विडिटी लॉक है, देखो लिक्विडिटी, लेकिन फिर भी वो स्कैम करके जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि अगर लिक्विडिटी लॉक नहीं है, बट जो हमारे पास में ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ टोकन बेस्ड नहीं है, इसका जो है, इसकी जो मेन पावर है, इसकी जो मेन सपोर्ट है वो ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपस में इंटरलिंक्ड है। यानी कि जो लिक्विडिटी की कॉइन की जो सप्लाई है उसको कोई क्रिएटर या कोई गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसको अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो ये जो है वो रिजर्व पूल या रिजर्व बॉन्ड के थ्रू जो ये है कंट्रोल हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास में एक प्लस पॉइंट है, राइट, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आप देख सकते हो डिपॉजिट लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2,80,000 जो है डेवलपर ने स्टार्टअप जब किया था तो इसको जो है इन्वेस्टमेंट की थी, डिपॉजिट की थी डाई, जिसमें उनको 70,000 एलजीनेस जो है वो मिंटिंग के लिए प्रोवाइड हुए थे। अब ये जो आप बोलोगे मिंटिंग, मिंट 70,000 एलजीनेस लिखा हुआ है ये, तो ये मिंटिंग के लिए प्रोवाइड हुए थे। हमारे पास ना मार्केट में कॉइन्स की अगर मैं बात करूँ ना तो वो तीन तरीके के कॉइन्स होते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक होता है माइनेबल कॉइन, एक होता है प्री माइनेबल और एक होता है मिंटिंग कॉइन। अब माइनेबल कॉइन कौन सा होता है? जिसे हम माइन कर सकते हैं, माइन करके जिसको हम क्रिएट करते हैं। प्री माइनेबल कॉइन कौन से होते हैं? जिसको उसकी करेंसी लॉन्च होने से पहले ही उसके जो क्रिएटर्स हैं, उसकी जो टीम है, वो जो है पहले से ही उसको डेवलप करके रखते हैं, क्रिएट करके रखते हैं कि इतना हमने पहले से बना के रखा हुआ है। तो वो होते हैं प्री माइनेबल। और ऐसे में क्या होता है ना, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर उनके डेवलपर ने सारे के सारे कॉइन जो है वो लगा दिए तो सबसे बड़ा स्कैम होने का जो है वो आ, मौका बोल सकते हो कि एक स्कैम होने के चांसेस होते हैं वो वहां पर बढ़ जाते हैं। तो थर्ड वन आता है हमारे पास में मिंटिंग कॉइन, जिसको हम बोल सकते हैं कि ना तो वो माइंड के जरिए होते हैं, ना ही उनको पहले से बना के रखा होता है। ये जो कॉइन होते हैं ना ये स्टेकिंग के जरिए बनते हैं, जो स्टेक करते हैं हम, स्टेकिंग से ये जो है वो कॉइन बनते हैं। तो डेवलपर ने जब इसको डेवलप किया था तो इतने हम उनको 70,000 एलजीनेस कॉइन मिले थे। तो ऑब्वियसली अगर इसको, इन कॉइन्स को अगर वो सेल आउट करते हैं तो ये बर्न भी होंगे। तो इसके अंदर में ऐसा और क्या डाला डेवलपर ने कि जिसकी वजह से ये वापस से रिक्रिएट होता है? वो होता है हमारे पास में बॉन्ड सिस्टम, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे है। अब अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस की, तो ये जो है स्टार्टअप जब इसका हुआ था, इसको कैलकुलेट करके जब 70,000 एलजीनेस हमें मिले तो उसका स्टार्टअप करके जो प्राइस निकला था वो हमारे पास में $4 तक का निकला था। और जैसे ओएचएम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर उन्होंने अपने प्राइस की ग्रोथ को जो है वो बढ़ाया, हाइप उनकी जो है वो ग्रोथ हुई थी। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो मैक्सिमम अगर वो गया है $84, वो हमारे पास में 12 अप्रैल 2024 को जो है वो गया है। और अगर इसकी मिनिमम प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो $9 या $8 समथिंग कुछ गया था। तो वो हमारे पास में 9 दिसंबर 2024 को गया था जब पैनिक सिचुएशन रेज हुई थी। और इसको भी किस तरीके से डेवलपर ने डिजाइन किया कि इसको स्टेबल कर दिया गया या उसको जो है कंट्रोल कर दिया गया। तो यहाँ पर कितने इसके होल्डर्स हैं, कितने इसकी लिक्विडिटी है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने जैसे बोला डेक्स स्किनर, डेक्स स्किनर के ऊपर में जब मैं आपको लेकर के चलती हूँ, आप भी अपने फोन में जो है इसको डाउनलोड करके रख सकते हो और उसको सर्च आउट करोगे एलजीएनएस को, तो यहाँ पर आपको जो है इसका पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। जैसे मैंने जो अभी चीजें आपको बताई वो सबसे टॉप में आपको देखने को मिल रही है। एलजीनेस हमारा टोकन है, डाई के साथ पेयरिंग है, पॉलीगन की ब्लॉकचेन के ऊपर में है, क्विक स्वैप के अंदर में हम इसको बाय कर सकते हैं, इसके जरिए यहाँ से ट्रेड हो रहा है। जो मैंने डाई का बोला था स्टेबल करेंसी, आप देख सकते हो कि यूएसडीटी का प्राइस और डाई का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, माइनर से डिफरेंस ऑलमोस्ट इक्वल है। बस आपको यहाँ पर 12.54 शो हो रहा है डॉलर, वहां पर आपको 12.5440 डाई पे शो हो रहा है। लिक्विडिटी आपके सामने है, आप देख सकते हो कितनी ट्रांजेक्शन, कितने बायर्स आ रहे हैं, कितने हमारे पास में सेलर्स आ रहे हैं, कितना चल रहा है, वो सारी वॉल्यूम आपको जो है वो हर एक लाइव आपको शो हो रही है। पिछले 5 मिनट की, 1 घंटे की, 6 घंटे की या पिछले 24 घंटे की, ये डेली लाइव चलती है। आप देख सकते हो पेयर क्रिएट, जैसे मैंने बोला था कि 1 ईयर 5 मंथ एंड 5-6 डेज हो चुके हैं। अभी यहाँ पर
आज का दिन मिला के 7 डेज जो है वो हो चुके हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आपको सारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी जो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की या क्रिएटर्स की बात की, एड्रेस की बात की, तो आप इसको जब एक्सप्लोर करोगे, इनके ऑप्शंस को आप ओपन करके देखोगे, आपको सारी चीजें जो है वो शो होगी। फिर यहाँ पर चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो आपको पूरा लाइव चार्ट जो है वो देखने को मिलेगा कि कैसे हमारा प्राइस अप एंड डाउन जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि प्राइस डाउन आ रहा है, प्राइस डाउन आ रहा है। तो आप इसको भी एज अ पॉजिटिव चीज लेकर के चलो। अब बायर्स देखो कितने बड़ी बड़ी अमाउंट के साथ में जो है वो बाय भी करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको मैक्सिमम अगर मैं दिखाऊं तो ये अगर अभी प्राइस डाउन जा रहा है तो उसमें भी अगर हम बाय करते हैं कितना ज्यादा, देखो किसी ने बाय किया 7 आवर्स पहले 255.98 के डॉलर के साथ में बाय किया। तो उनको अगर उन्होंने कम प्राइस में अगर बाय किया तो आने वाले टाइम में जब इसका प्राइस अप होगा, डेफिनेटली होगा, तो उनको कितना प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर उनको कितने डाई, यहाँ पर उन्होंने सॉरी एलजीनेस जो है वो कितने उन्होंने बाय कर लिए। ऐसे ही बिटकॉइन के साथ में भी हुआ था, जब उसका प्राइस कम था, लोगों को नहीं समझ में थी, तब उन्होंने उसको जो है बाय किया। आज के टाइम में वो करोड़पति बने हुए हैं। होल्डर्स की अगर मैं बात करूं, ये देखो मिडल में होल्डर्स में आपको यहाँ पर डॉलर साइन में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको होल्डर्स की भी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो देखने को मिलेगी। हम अपनी ओर से यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहे, राइट। अब नेक्स्ट चलेंगे कि ऐसा इस प्रोजेक्ट के अंदर में और क्या है कि हमें इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा इसके अंदर में और क्या है, जैसे ओएचएम की अगर मैं बात करूं, वहां पर स्टेकिंग के जरिए जो है वो इनकम हो रही थी। एक अमेरिकन लेडी ने भी जो है $1000 इन्वेस्ट किए थे और भूल गई थी, 1 साल तक उन्होंने जो है वो अपनी स्टेक करके छोड़ दिया। 1 साल के बाद उनको जो प्रॉफिट हुआ था वो 6 मिलियन तक का हुआ था। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी अमाउंट है। और वो ऐसी लेडी थी जो ओएचएम प्रोजेक्ट के अंदर में एक बिगेस्ट अर्नर जो है वो बनी थी। तो स्टेकिंग यहाँ पर भी है, मिंटिंग कॉइन है, डेफिनेटली स्टेकिंग के जरिए होगा मिंटिंग। तो यहाँ पर स्टेकिंग हमारे पास में ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए हो रही है, ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम फॉलो हो रहा है। तो मोस्टली आप देखोगे कि आपकी ऑटो कंपाउंडिंग जो है वो इनकम के ऊपर देखने को आपको मिलती होगी, लेकिन यहाँ पर ऑटो कंपाउंडिंग आपकी टोकन की वैल्यू के ऊपर में आपको देखने को मिलेगी। कितनी, हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% तक का आपको जो यहाँ पर स्टेकिंग इनकम बोल सकते हो, या फिर आप पैसिव इनकम जो है वो आप बोल सकते हो, आपको यहाँ पर अर्न करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कैलकुलेटर के जरिए, आपने 100 कॉइन्स को अगर आपने सपोज किया कि बाय किया, है ना, आप बोलो कि मैंने स्टेकिंग नहीं की, स्टेक पे नहीं लगाया, हमारे पास में उस टाइम पे अगर बाइंग रेट ज्यादा चल रहा है तो हमें वहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वहां पर बाइंग रेट कम चल रहा है तो हमें वहां पर लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको स्टेक पे डाल दिया, 100 USDT को अगर हमने स्टेक पे डाल दिया, तो हमें वहां से क्या मिलेगा, मैं बोलूंगी कि आपने, क्योंकि यहाँ पर टोकन की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर यहाँ पर आपकी इनकम के ऊपर में ऑटो कंपाउंडिंग लगी होती तो आपको बाइंग रेट की अगर मैं बोलूं 1500 चल रहा है तो इतना कुछ समथिंग आपको उसका मिलता है पैसिव इनकम। उसके अंदर में ऑटो कंपाउंडिंग लगी होती तो इससे थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाता, है ना। अब बाइंग रेट की अगर मैं बात करूं तो ये कभी अप या कभी डाउन भी आता है। अगर आज के टाइम में अगर मैं बोलूं 1500 है तो ये कभी ना कभी 800 भी चला जा सकता है। तो वहां पर आपकी जो पैसिव इनकम है वो अप डाउन होती हुई आपको दिखाई देगी ऑटो कंपाउंडिंग में भी। लेकिन अगर आपकी टोकन की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, आपने 1 मंथ के लिए जो है सपोज स्टेक पे लगाया, आपकी टोकन की वैल्यू जो है वो इतनी हो गई। प्राइस की अगर मैं बात करूं, हमारे पास में उसका प्राइस अगर 1500 सपोज चला गया, तो आपकी जो वैल्यू है, आपकी पैसिव इनकम है, आपको कितनी हो रही है। आप यहाँ पर बोलोगे कि आपकी अगर प्राइस कम हो जा रही है
या मैं बोलूँ 1000 हो गई 1500 से, तब भी आपकी पैसिव इनकम इंक्रीज ही है, वो कहीं नहीं गई है। आपने अगर उसको 1 ईयर के लिए लगा दिया सपोज, तो 1 ईयर के बाद में आपने सपोज किया कि आपको कुछ समथिंग इतना बन गया टोकन का वैल्यू, प्राइस उसका फिर भी 1000 ही रहा, बढ़ा नहीं, तब भी आपकी पैसिव इनकम कहीं गई? आपने कहाँ 1 लाख तक का जो है वो इन्वेस्टमेंट किया था, और कहाँ आपका 25,72,000 तक का आपका पैसिव इनकम क्रिएट हो गया। अब ओएचएम की अगर मैं बात करूं, उन्होंने अपने प्राइस को 1 साल तक मेंटेन किया, 1400 तक लेके गए। यहाँ पर भी प्राइस मेंटेन हो सकता है, यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस जा सकता है। मैं बोलूं कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि इसका प्राइस जो है वो बढ़ के 2500 तक चला गया 1 साल के बाद में। आपको कितना मिल रहा है पैसिव इनकम, आप देखिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो ये है कि हर 8 घंटे में आपको जो है वो देखने को मिल रही है 0.2 से 0.4%। अगर मैं बोलूँ 0.2 आपको हर 8 घंटे में मिल रहा है यहाँ पर, तो दिन में कितनी बार हो गया? 3 बार, यानी कि 0.6%। तो एक दिन में अगर 0.6 है तो मंथ में कितना मिल रहा है आपको? 18%। ये 0.2 की बात कर रही हूँ, और इससे कम कभी नहीं होगा। आपको जो रिवॉर्ड है 0.2 से कम कभी नहीं जाएगा, वो बढ़ सकता है, 0.3 हो सकता है। 0.3 का अगर मैं बात करूँ 0.9 में आता है, तो उसको अगर आप 30 से करो 27% आपको यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं 0.4 की, तो 1.2 हमारे पास में बन रहा है। तो 1.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 30 के साथ में, तो 36% आपका मंथली जो है वो ऑटो कंपाउंडिंग होकर के आपको यहाँ पर स्टेकिंग रिवॉर्ड ही बोल सकते हो, पैसिव इनकम बोल सकते हो, ये मिल रहा है आपकी टोकन की वैल्यू इंक्रीज करके। अब इसके भी अलावा यहाँ पर क्यों ऐसा और चीजें हैं जो इसको, इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाता है, वो हमारे कुछ यहाँ पर आप नोट्स में देख सकते हो। लिखा हुआ है नो पैकेज, नो लॉकिंग, नो कैपिंग, 24/7 आवर्स विड्रॉल है। स्टेक अनस्टेक आप जब चाहो जितना चाहो आप उसको जो है वो कर सकते हो। अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं एलजीनियस की ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर में रन कर रहा है, यानी कि आज के टाइम में अगर आप सर्टिक से जहां पर अप्रूवल मिला है उसकी वेबसाइट को आप ओपन करते हो, तो वहां पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि लाइव जो है पिछले 24 घंटे में कितनी कंट्रीज के अंदर में इसका टाइम जोन, एक्टिव टाइम जोन या एक्टिव होल्डर्स जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर में देखने, वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूँ कि 30+ कंट्रीज के अंदर में या 40+ कंट्रीज के अंदर में अभी ये जो है इसके होल्डर्स हैं, यूजर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर में रन कर रहे हैं। कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है, कोई यहाँ पर कैपिंग नहीं लगी है। कैपिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रैंक जब आपने अचीव कर लिया, तो उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जिन्होंने उसको क्रिएट किया होता है, वो बोलते हैं कि इस रैंक पे आके आपको सिर्फ इतनी ही इनकम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, यहाँ पर कैपिंग लग गई। तो मतलब एक लिमिट लगा दी कि इस रैंक पे आप इतना ही अर्न कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। बट यहाँ पर ऐसी कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई कैपिंग नहीं लगी है। आप सिंगल आईडी से भी जो है वो अनलिमिटेड इनकम जो है वो अर्न कर सकते हो। आपका फंड कहीं पर भी लॉक नहीं है, आपका फंड कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। आप चाहो जितना चाहो विड्रॉ कर सकते हो, पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो। कोई डेट या टाइम फिक्स नहीं है, बोला 24/7 आवर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। स्टेक आप जब चाहो जितना चाहो जो है कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास में, ये तो हमारे कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट थे। अब अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम के बाद में अगर मैं बोलूं कि हमें ये प्लान अच्छा लगा, तो हम इसको जो है वो बाय करना चाहेंगे, डेफिनेटली। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप में से कुछ नए पर्सन्स भी हमारे बीच में अवेलेबल हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपको कोई पर्सन ऐसी चीज बता रहा है, कुछ सारी चीजें लाइव दिखा रहा है, आपको इतने सारे बुलेट पॉइंट्स उन्होंने बताए, आपको कहीं लग रहा है कि हमें कुछ फ्रॉड हो सकता है? आप यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहो, आप करना चाहोगे ना? यस और नो? आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आया इस चीज को लेकर के? हमने कुछ भी अपनी ओर से नहीं बताया, आप मेरे को चैट में बता सकते हो, यस या नो। आप ज्वाइन होना चाहोगे? डेफिनेटली यस। इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? ऑब्वियसली यहाँ पर डिपॉजिट
लिमिट नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको यहाँ पर डिपॉजिट इतना ही करना है। आपकी पॉकेट आपको जितना अलाउ कर रही है आप उतना कर सकते हो। अगर आपने डेस्क स्किनर के ऊपर में ध्यान से देखा होगा तो वहां पर लोग बाय या सेल कर रहे हैं तो $1 $2 इतना भी कर रहे हैं, उससे कम की भी जो है वो बाय या सेलिंग चल रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें जिसने भी बुलाया, जिसने भी हमें जो है वो इस प्लान को शो किया, वो क्या करेगा, वो आपको अपनी रेफरेंस आईडी प्रोवाइड करेगा। रेफरेंस आईडी जब प्रोवाइड होती है तब वहां पर आपको एलजीनेस बाय करने हैं। अब एलजीनेस जब आप बाय करोगे तो आपके पास में डेफिनेटली जो करेंसी है वो तो इंडियन करेंसी है ना, तो उसको भी आपको जो है एक प्रोसीजर रहता है जिसके जरिए आपको जो है अपनी इंडियन करेंसी को पहले कन्वर्ट करना रहता है। एलजीएनएस में अगर लेना है तो आप आईएनआर को पहले यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हो, फिर यूएसडीटी को डाई में, फिर डाई से एलजीएनएस में आते हो, तब आपके पास में एलजीएनएस आ जाता है। इस तरीके से आप क्विक स्वैप से जो है वो एलजीएनएस परचेज करते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि बॉन्ड सिस्टम, जो मैंने बोला था कि बॉन्ड सिस्टम कंपनी ने सॉरी डेवलपर ने जो है वो क्रिएट किया है ऐसी सिचुएशन को लेकर के, जब कहीं पर भी ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन आता है कि हमारी लिक्विडिटी कम हो रही है या हमारे पास में मिंटिंग के लिए कॉइन्स जो है वो एलजीनेस अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, प्राइस डाउन आ रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या करें, उसको कैसे स्टेबल करें, उसके लिए जो है डेवलपर ने बॉन्ड सिस्टम क्रिएट किया। अब बॉन्ड सिस्टम में क्या है कि लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड, ये दो चीजें हैं, दो ऐसी सिचुएशन है जब ये एक्टिव होते हैं। लिक्विडिटी बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, जब हमारे पास में सेलिंग प्रेशर बोल सकते हो कि बढ़ जाता है, लोग विड्रॉल ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं कि भाई पता नहीं है हमारे यहाँ पर पैसे डूब ना जाए तो हम विड्रॉ कर लें, एक दूसरे को देख करके विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो उस टाइम पे आकर क्या होता है, हमारी लिक्विडिटी के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है, लिक्विडिटी हमारी निकलना शुरू हो जाती है, लिक्विडिटी पूल से निकलना शुरू हो जाती है। तब यहाँ पर डेवलपर ने एक और सिस्टम बनाया जिसका नाम है लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बॉन्ड, यानी कि इस सिस्टम के जरिए हमें जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड होगी। तो इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से भी एलजीएनएस बाय कर सकते हैं, लेकिन उसी सिचुएशन में जब ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है, जब ये ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ तो ये क्या करेगा, हमें कुछ डिस्काउंट ऑफर करेगा, यानी कि जो एलजीएनएस हमें क्विक स्वैप में मार्केट की वैल्यू में मिल रहे थे वो उसी एलजीएनएस को हमें कुछ डिस्काउंट के ऊपर ये हमें प्रोवाइड करेगा। तो मान के चलो आपने 1000 USDT लगाए, आपने उसको, ये क्या करेगा, आपका फंड 5 डेज के लिए लॉक तो करेगा ही, उसमें आपको कुछ ग्रोथ भी देगा 10 से 12% फिक्स। तो यहाँ पर इसको $1000 को जो है ये 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देगा 50-50% में, यानी कि सिस्टम डाई से जो लिक्विडिटी सीधा ये क्विक स्वैप के अंदर में डाल रहा है डाई जो है, और वहां से जो निकल रही है तो फिर डाई उसको वापस, क्विक स्वैप से जो निकल रही है डाई उसको वापस डाल के उसको जो है वो स्टेबल करता जा रहा है। इस तरीके से हमारी लिक्विडिटी जो है वो स्टेबल होती जा रही है, जो कि पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हो रही थी उसको स्टेबल किया जा रहा है, यानी कि लोगों के अंदर में जो घबराहट आ रही थी उसको स्टेबल कर दिया जा रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है एलजीएनएस बाय कर सकते हैं। अब अगर मैं ट्रेजरी बॉन्ड की बात करूँ तो जब हमारे पास में मिंटिंग के लिए कॉइन खत्म हो जाते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि 70,000 एलजीएनएस मिले थे, तो कभी ना कभी तो सेल किया होगा, जब किया था तो वो बर्न भी हुए होंगे, तो इस तरीके से ये मिंटिंग एंड बर्निंग है। तो ये भी आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर करेगा, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स ऑफर करेगा। तो यहाँ पर भी आपका जो फंड है वो 5 डेज के लिए लॉक रहता है, और हर 8 घंटे में 1% तक आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब ये करेगा क्या, ये एल्गोरिदम फॉलो करता है 1:1 के ऊपर में, यानी कि 1 USDT इज इक्वल टू 1 एलजीएनएस मिंट होने के लिए। अब यहाँ पर अगर आपने $1000 से इन्वेस्ट किया, 1000 एलजीएनएस यहाँ पर मिंटिंग के लिए होंगे, तो ये क्या करेगा, मार्केट में जो वैल्यू उस टाइम पे चल रही है उसके ऊपर में जितना डिस्काउंट इसने आपको प्रोवाइड किया है एलजीएनएस प्रोवाइड करने में, उसको कैलकुलेट करके जो रेट निकलेगा, तो उस रेट पे जितना एलजीएनएस बन रहा होगा ये आपको प्रोवाइड कर देगा, बाकी का जो है वो ट्रेजरी बॉन्ड में सेव हो जाएगा, और जो हमारे पास में एलजीएनएस खत्म हो रहे थे वो वापस से मिंटिंग के लिए एलजीएनएस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो है बाय या सेल कर सकते हो बिना प्राइस के इफेक्ट किए, आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिंटिंग हो रही है।
आप ही के जरिए हो रही है, राइट। तो ये उस टाइम पे जो है जब एक्टिव होता है तब यहाँ पर ऐसे एलजीनेस क्रिएट होते हैं। तो जो आपको एलजीनेस प्रोवाइड हो, आप भी तो उसको कभी ना कभी सेल करोगे। जब आपने उसको कर दिया सेल, तो वो बर्न हो जाएंगे। इस तरीके से ये बर्निंग एंड मिंटिंग प्रोसेस रहता है। अब सेकेंड थिंग, जब यहाँ पर आपने क्विक स्वैप के जरिए इसको जो बाय किया, बाय या सेल किया, तो आपके पास में एक और इनकम लेने का आपको मौका मिलता है। वो कौन सा है? जब यहाँ पर आप बाय या सेल करते हो तो 5% विड्रॉल चार्जेस बोल सकते हो, ट्रांजेक्शन फीस बोल सकते हो, जो होती है डिडक्ट। उसमें क्या होता है, 2.1% हमारे पास में बर्निंग में चला जाता है, 0.9 हमारे पास में डेवलपर फीस जाती है, और 2% हमारे पास में फॉर्म ऑफ पॉट, जिसे हम रिवार्ड पोल भी बोल सकते हैं या स्पेशल रिवार्ड फंड भी बोलते हैं, तो वहां पर जाता है। अब इसमें आपको इनकम कैसे होती है? इसमें होती है कि वीकली, आर्ली एंड मंथली चलता है। आर्ली में क्या होता है कि जब हमारे पूल के अंदर में 20,000 USDT कंप्लीट हो जाते हैं, उसका 80% 10 लोगों के अंदर में जाता है, और उसका 20% जो है वो वीकली में चला जाता है। और वीकली की अगर मैं बात करूं, जो पूल के अंदर में 50,000 USDT कंप्लीट होते हैं, तो उसका 80% 30 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और बाकी का 20% जो है वो मंथली फॉर्म पोर्ट में चला जाता है। मंथली फॉर्म पोर्ट की अगर मैं बात करूं, जब उसके अंदर में 1 लाख USDT कंप्लीट होते हैं, तो उसका 60% जो है वो 50 लाख लोगों के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और बाकी का 40% उस 1% को डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसने सबसे बड़ी ट्रांजेक्शन पिछले 1 महीने के अंदर में लगाई होती है, जो मैंने अभी आपको चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में दिखाया भी था। किसी एक पर्सन ने 8 घंटे पहले कितनी बड़ी ट्रांजेक्शन जो है वो की थी, राइट। तो इस तरीके से आप जो है फोमो पोर्ट के जरिए जो है वो आप इनकम ले सकते हो, आप भी लकी बन सकते हो। और ये आपको आपके डैशबोर्ड में भी देखने को मिलेगा। जब आप वहां पर रिवॉर्ड में चेक करोगे, आप उसको रिफ्रेश करोगे, पूल के अंदर में कितने यूएसडीटी जो है वो कलेक्ट होते जा रहे हैं, एक लिस्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगी। किस किस पर्सन को जो है वो मिला भी है, उनको कितने एलजीनेस प्रोवाइड हुए हैं, वो सारी डिटेल आपको वहां पर देखने को मिलेगी अगर आप अपना आईडी ओपन करके देखते हो। इसके अलावा एक और इनकम है हमारे पास में, थर्ड इनकम की अगर मैं बात करूं, वो है हमारे पास में बॉन्ड सेल इंसेंटिव, जो कि आपको आपके डैशबोर्ड में देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, जब आपने 1000 USDT आपने खुद सेल स्टेकिंग के लिए लगाया, और आपने किसी एक थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को रेकमेंड किया, आपके कहने पर उसने भी जो है परचेज किया, तो उसका 5% आपको बॉन्ड सेल इंसेंटिव इनकम जो है वो आपको मिलती है। अब इसके अलावा अगर मैं फोर्थ इनकम की बात करूं, तो वो है हमारे पास में कौन सी? लेवल इनकम। ये बहुत सिंपल है लेने के लिए। अब जो है आपको क्या करना है, मार्केटिंग प्लान, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में बोल सकती हूँ, आपने की होगी, या एक नेटवर्क अगर आप क्रिएट करते हो, आपने खुद तो इनकम ली। अब ये अलग इसीलिए बनाया गया था ना, क्योंकि ओएचएम में तो खाली स्टेकिंग के जरिए इनकम हो रही थी, तो लोगों ने बोला हमें और इनकम चाहिए। तो उसके लिए एक ऑप्शन मिला लेवल इनकम का, यानी कि 15 लेवल रहते हैं। उसके लिए कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टेकिंग को मेंटेन करना है, और डायरेक्ट स्पॉन्सर्स को लेकर के आना है। कम से कम 15 डायरेक्ट स्पॉन्सर आपने लेके आने हैं। जब आपके 15 डायरेक्ट स्पॉन्सर कंप्लीट होते हैं, तो जैसे जैसे आप लगाते जाओगे आपका लेवल निकलता जाएगा। सिर्फ आपको अपनी सेल्फ स्टेकिंग मेंटेन करनी है। लेवल 1 की बात करूं, 100 USDT सेल्फ स्टेकिंग पे लगाए, 1% डायरेक्ट में लगाया, 8 से 16% आपको टीम प्रॉफिट। लेवल 2 की बात करूं, 300 सेल्फ स्टेकिंग खुद लगाई, खुद की आईडी पे सेल्फ स्टेकिंग है, 2% आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए, 5 से 10% आपको टीम प्रॉफिट वहां से मिलना शुरू हो गया। थर्ड लेवल पे आपको 4 से 8% मिलता है, 3 लोगों को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर लगाया है, 500 सेल्फ स्टेकिंग आपने जो है वो खुद से 500 USDT से की है, आपका लेवल 3 कंप्लीट। लेवल 4 कंप्लीट करने के लिए आपको $800 के साथ में सेल्फ स्टेकिंग कर ली, 4 लोगों को आपने डायरेक्ट लगा दिया, आपका लेवल कंप्लीट। आपको सब वहां से 3.5 से 7% आपको टीम प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। 5 से 8 लेवल की अगर मैं बात करूँ, 3 से 6% तक का आपको टीम प्रॉफिट मिलेगा। बस क्या करना है आपको, 5 से 8 लोगों को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है। अपनी सेल्फ स्टेकिंग को $1200 से लेकर के $3000 तक की आपने सेल्फ स्टेकिंग करनी है। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इतने टाइम में ही करनी है या इतने टाइम में ही आपको करनी है। आप धीरे धीरे भी उसको कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास में अल्टरनेट ऑप्शन है लेवल इनकम निकालने का। इसके अलावा और भी एक सोर्स है जिससे आप इनकम निकाल सकते हो नेटवर्क क्रिएट करके, वो मैं आगे बताऊंगी। लेवल 9 से 15 की बात करूं, तो यहाँ पर आपको 2.5 से 5% तक की इनकम मिलती है। खाली आपको $3700 से $10,000 तक की सेल्फ चेकिंग करनी है,
और 9 से 15 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है। इनकम की अगर मैं बात करूं 22 या 23,000 से लेकर के 3-4 लाख की इनकम मंथली आप ले सकते हो आराम से। टोटली डिपेंड ऑन कि जिसको आपने स्पॉन्सर किया उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर में, उसकी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको जो है वो लेवल इनकम मिलती है। और सेकेंड थिंग कि जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनको अपना जो बैलेंस है मिनिमम 100 USDT मेंटेन करके रखना होगा, तब आप यहाँ से लेवल इनकम ले सकते हो। नेक्स्ट इनकम की अगर मैं बात करूं, जो मैं बोल रही थी कि लेवल इनकम, अब 10,000 USDT आप खुद से तो लगा नहीं सकते, इतना एकदम से नहीं हो सकता, धीरे धीरे कर सकते हो, स्पॉन्सरिंग धीरे धीरे कर सकते हो। वहां पर तो आपको इनकम हजारों में मिल रही थी, यहाँ पर इस ऑप्शन में डाउ रिवार्ड में आपको लाखों की इनकम हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, 3 लेग के ऊपर में आपने वर्क करना है, लेग ए बी एंड सी, 3 लेग ए बी एंड सी। अब जब तीनों लेग के अंदर में आपने टीम क्रिएट करना शुरू किया, लेग ए में 50,000 का बिजनेस हो गया, बी में भी 50,000 का हो गया, सी में भी 50,000 का हो गया, आपका फर्स्ट रैंक अचीव हो जाता है V1 रैंक, जिसे हम मिशनरी रैंक भी बोलते हैं। 1.5% फिर यहाँ से आपको डाउ रिवार्ड मिलता है। इनकम की अगर मैं बात करूं 6-7 लाख की इनकम मंथली आप यहाँ से इजिली ले सकते हो। आप यहाँ पर 14-15 लाख तक की इनकम कर भी लेकर के जा सकते हो। कैसे? V2 रैंक तक आने के लिए आपको तीनों लेग में 1.5 लाख का बिजनेस करना है, तभी आपको 2 से 10% डाउ रिवार्ड मिलेगा। अब मान के चलो आपने V1 रैंक आपका हो रखा है, आपने कंप्लीट किया, और उसमें आपका जो बिजनेस है वो 50,000 का बिजनेस नहीं, बल्कि आपने 1 लाख तक का बिजनेस तीनों लेग में कर दिया, फिर क्या आपकी इनकम 6 से 7 लाख ही रहेगी? नहीं ना, वो आपकी बढ़ेगी। ऑब्वियसली 14-15 लाख तक की भी जा सकती है मंथली, आप वहां पर इजिली अर्न कर सकते हो इस बेसिस पे। ऐसे ही आप बाकी रैंक्स में भी आप जो है इनकम, बड़े लेवल पे इनकम जो है वो अर्न कर सकते हो। V3 की अगर मैं बात करूं, तीनों लेग में जब आपने 3 लाख का बिजनेस कर दिया, तब यहाँ पर आपको 4 से 15% तक का डाउरी रिवार्ड मिलता है, नाइट रैंक आप अचीव करते हो। V4 यानी कि मैसेंजर रैंक में आपको जो है तीनों लेग में 5-5 लाख का जब बिजनेस कर दिया, और 6 से 20% आपको डाउरी रिवार्ड मिलता है। V5 जो रैंक है हमारे पास में, यहाँ पर 8 से 25% तक का आपको जो है वो डाउरी रिवार्ड मिलता है। उसके लिए आपको तीनों लेग में 10-10 लाख का जो है वो बिजनेस कंप्लीट करना होता है। और V6 जो हमारे पास में सबसे हाईएस्ट और सबसे बड़ा रैंक है, वो है हमारे पास में मास्टर रैंक। यहाँ पर आपको लेग ए में V5 होना चाहिए, लेग बी में V5 होना चाहिए, और लेग सी में V5 होना चाहिए, तब आपको यहाँ से 10 से 30% डाउन रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता है। और इनकम की अगर मैं बात करूँ तो करोड़ों तक की इनकम यहाँ पर आप जो है वो मंथली आराम से ले सकते हो। वीकली आप जो है वो लाखों की इनकम इस लेवल पे आकर के आप ले सकते हो। तो ये था हमारा पूरा ऑरिजिन एलजीनेस का एक बेहतरीन प्लान, एक अपॉर्चुनिटी, जिसके जरिए आप जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल की इनकम जो है वो ले सकते हो। कोशिश मैंने की है कि आपको पूरा प्लान जो है वो इजी वे में समझ में आया होगा, बट स्टिल कोई डाउट रहता है, आप अपने अपने सीनियर्स के साथ में या जिन्होंने आपको रेकमेंड किया, आप उनके साथ बैठ के एक बार डाउट्स अपने जरूर क्लियर करिए। सो थैंक यू सो मच। मेरी ओर से आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। माइक ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेट। हमेशा की तरह आज भी मैम ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान को प्रेजेंट किया। धन्यवाद मैम, आप इंफॉर्मेशन देने के लिए और सही तरीके से प्रेजेंटेशन देने के लिए। साथियों, आप सभी लोग चैट बॉक्स में भी मैम के लिए फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन कैसा लगा। और बेहतरीन सेशन है। और साथ ही साथ ये जो एलजीएनएस प्रोजेक्ट है साथियों, इस समय बहुत अच्छा मौका है एंटर करने का। तो नई गेस्ट से मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि आज जो रेट चल रहा है, इस रेट पे मुझे नहीं लगता कि दोबारा एलजीएनएस आने वाला है। ये एक हमारे लिए एक बेस्ट टाइम। प्रेजेंटेशन नेहा मैम ने बहुत ही शानदार दिया, एंड डे बाय डे नेहा मैम जो है अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर रही हैं, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। एंड देवा सर, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने भी इतना बढ़िया तरीके से इस जूम मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया है, और हम आपके साथ हैं हमेशा। और मैं अपनी जर्नी की बात करूं थोड़ा सा, तो उत्तराखंड काशीपुर से हूं, एंड आज से 6-8 महीने पहले लगभग मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। एंड मेरे को भी कम से कम 15 दिन 20 दिन लग गए इस प्रोजेक्ट को समझने में दोस्तों, क्योंकि पहले दिन
कोई भी प्रोजेक्ट आपको पहले दिन समझ में नहीं आता है, और ये तो पूरा एक प्रोजेक्ट है, मैकेनिज्म है, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके अंदर, तो आपको टाइम लगेगा समझने में। लेकिन सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो अभी मैं एक्चुअली एक वीडियो देख रहा था, जो अभी हमारे कुछ बाहर लोग गए थे जो V3 एंड V4 थे, तो वहाँ से कुछ एक इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी मिली है कि अब हमारे मन से या इस पूरी कम्युनिटी के मन से ये डर निकल गया है कि कल क्या होगा। ये चीज़ पूरी तरीके से निकल चुकी है। कारण उसके पीछे एक ही है कि अभी जो चीज़ें हमें पता चली, जैसे कि अभी जो हमारा जो प्रॉफिट है वो 0.2% से 0.4% जो हमारा हर 8 घंटे में प्रॉफिट आता है वो 0.2 से कभी भी नीचे नहीं जाएगा दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि अब से पहले हमने प्लान्स में काम किया, कंपनियों में काम किया, लेकिन वहाँ हमें ये डर हमेशा दिल में रहता था कि कल को क्या होने जा रहा है, ये प्रॉफिट कम तो नहीं हो जाएगा, या हमारा प्रिंसिपल तो नहीं चला जाएगा। तो यहाँ वो डर मन से निकल गया कि आपका प्रॉफिट जो है वो हर 8 घंटे में जो आता है वो कभी भी 0.2 से नीचे नहीं जाएगा। इट मीन्स कि 18% से लेकर 25% दोस्तों आपको फिर भी महीने का प्रॉफिट ये सिस्टम देने वाला है। तो मैं नहीं समझता कि दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको एक फिक्स कॉन्फिडेंट देता हो कि ये प्रॉफिट आपको मिलना ही मिलना है। दूसरा, रही रेट के अप्रिसिएशन की, तो ये तो किसी भी टोकन का नेचर है दोस्तों कि वो टोकन है या वो कॉइन है तो वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी ड्राइवन जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो डाउ प्रोजेक्ट होते हैं, वो हमेशा अप एंड डाउन चलता ही है, क्योंकि स्टेबल कॉइन नहीं है हमारा। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जैसा देव सर ने बोला कि आज जो रेट हम देख रहे हैं, ये यकीन मानना दोस्तों आपको जीवन में, लाइफ में दोबारा ये प्राइज नहीं मिलेगा देखने को। ये मेरा, आप कहीं नोट कर लेना आज मेरी बात को। तो मैं जो देख पा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को कि आने वाले 5 साल 10 साल, मतलब आप ये समझ लीजिए कि V1 जिस दिन आप बनेंगे, आपका जो ये 30 से 60 दिन 90 दिन का जो स्ट्रगल पीरियड है दोस्तों, इसके बाद जब आप V1 बनेंगे ना, तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने बिलीव्स लेवल को लेकर आप कहाँ लेकर जाने वाले हैं। मतलब 8 लाख 9 लाख 7 लाख रुपए की महीने की इनकम, दिस इज नॉट ए जोक दोस्तों, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। आप इसका पार्ट बनिए, आप इसको समझिए, डेली जूम मीटिंग में आइए, धीरे धीरे आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आने लगेगा और आपकी क्वेरिसिटी जो है वो आपकी दूर हो जाएंगी, जो भी आपकी डाउट्स हैं वो आपके दूर होंगे। तो इस प्रोजेक्ट में आप कंटिन्यू, आपको जूम मीटिंग में बने रहना है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए धीरे धीरे। जो आपका एक्स्ट्रा मनी आपका बैंक में पड़ा है, आपने कहीं FD करा रखा है, उसको आप यहाँ रखिए, और जब आपको ज़रूरत हो, आपके कंट्रोल में भी है, आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी टोटली लाइफ को चेंज करने वाला है, और आप इसमें कंटिन्यू बनिए, अपने अप्लायंस के साथ कंसर्न करिए कि हम कैसे इसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अभी विद इन 6 मंथ दोस्तों मैं अभी इसमें V2 बना हूँ, अभी इस महीने या नेक्स्ट मंथ तक मेरा V3 होने वाला है। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि लाइफ टोटली चेंज हो गई है पिछले 2 महीने के अंदर मेरी, और मेरे जो ड्रीम्स हैं, जो चीज़ें हैं मेरी, जो मेरा फैमिली है पूरा आज बहुत खुश है। तो दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट में कंटिन्यू अपने आप को ग्रो करिए, अपने अप्लायंस से कंसर्न करिए, और मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। थैंक यू देवा सर एंड मैम, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू देवा सर। थैंक यू।